हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट करते हैं हम अपना एक नया टॉपिक जिसका नाम है स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ये यूनिट नंबर 4 में इस थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका ये कंफर्म है कि ये कम से कम ऐसे मान के चलिए कि 10 मार्क्स के साथ लग के आता है ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट में, दैट इज़ स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक समझाइए या बनाइए ऑफ अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है। ये पूरा ग्राफ बनेगा जिसमें जो हमने ग्राफ बनाया हुआ है वो है टॉर्क और स्लिप स्पीड के बीच में। टॉर्क स्पीड तभी बोला गया है स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक, तो इस टॉर्क और स्पीड के बीच में ये ग्राफ है। कुछ इस तरीके का ये ग्राफ देखने के लिए मिलता है, आप देख पा रहे होंगे, ये भी मैंने बनाया हुआ है। अब देखिए समझना है आपको, जो ये वाला रीजन है इस रीजन को बोला जाता है हाई स्लिप रीजन, इस रीजन को बोला जाता है लो स्लिप रीजन। यहाँ से लेकर ये वाला रीजन इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने इस तरीके से मार्क लगा दिया है। इस वाले रीजन में टॉर्क जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्लिप के, इस वाले रीजन में टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्लिप के। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होता है इस वाले पॉइंट पे एन एस जो है वो एन आर के बराबर होती है, जहाँ पे एन एस है सिंक्रोनस स्पीड और एन आर है रोटर की स्पीड। ठीक है, तो जब देखिए एन एस इक्वल्स टू एन आर होगा तो स्लिप जीरो हो जाएगी। कैसे पता? क्योंकि हमें पता है कि स्लिप का फॉर्मूला क्या होता है। स्लिप होता है एन एस माइनस एन आर ओवर एन एस। अब दोनों बराबर हो गए तो ये तो हो गया जीरो अपॉन में एन एस और जीरो अपॉन में एन एस हो गया जीरो। इंटू 100 और लगा दीजिए क्योंकि हमने स्लिप परसेंटेज निकालने हैं, तो जीरो आ गया स्लिप, तो स्लिप की वैल्यू हो गई जीरो। सिमिलरली एन आर यहाँ पे जीरो होता है, तो जब यहाँ पे तो हमने देखने की क्या मिल रहा है कि यहाँ पे स्लिप जीरो है और यहाँ पे वन हो गई, क्योंकि एन आर जीरो हो जाएगा तो ये जीरो, तो एन एस अपॉन एन एस कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, दैट इज़ वन। तो स्लिप की वैल्यू वन आ गई। तो यहाँ पे स्लिप जो है वो हमारी बढ़ रही है और यहाँ पे हमारी स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि पहले एन आर जीरो था और बाद में एन आर की वैल्यू एन एस के बराबर हो गई। एक तरीके से देख सकते हैं, तो एन आर जो है वो एन एस के बराबर हो गया, पहले एन आर जीरो था, तो यहाँ पे स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, ये दिखाना है आपको। फिर इसको आपने इस तरीके डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो पार्ट हमारा टॉर्क, यहाँ पे टॉर्क जो है वो हमारा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हमारा टॉर्क है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्लिप के। और वहीं अगर हम बात करें इस वाले रीजन में, टॉर्क जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्लिप के। ये पूरा रीजन जो है, इस पूरे रीजन को हम बोलते हैं मोटरिंग मोड, मतलब ऐसी मोड होता है जहाँ पे मोटर अपना वर्क कर रही होती है, तो दिस रीजन इज़ मोटरिंग मोड। अब बात करते हैं कि जब हमारी एनर्जी जो है और नेगेटिव चली गई, तो जब ये नेगेटिव चली जाती है तब ये ब्रेकिंग मोड में आ जाती है, मतलब मोटर जो है वर्क करना बंद कर देती है। और दूसरी चीज़, मेन तो डायग्राम ये होता है कि आप यहाँ से स्टार्ट करें और ये पूरा बना दें, बस मेन यही है। ये ब्रेकिंग मोड तो हमने एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर दिया है। टाउ एस क्या होता है? टाउ एस होता है स्टार्टिंग टॉर्क, और यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग टॉर्क थोड़ा सा ज़्यादा है, जीरो तक नहीं है। अगर ये जीरो पे होता तो इट इज़ नॉट अ सेल्फ स्टार्टिंग, और ये सेल्फ स्टार्टिंग है तो इसका हमने टाउ एस थोड़ा सा बड़ा बनाया है जीरो से। ठीक है, तो ये दिखा रहा है। तो दिस इज़ द होल एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, और यही इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इसमें जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब होता है उसका ग्राफ के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करना। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में वी कर्व। देखिए वी कर्व हमने जो जब हमने डिस्कस करा था व्हाट आर द वेज टू स्टार्ट द सिंक्रोनस मोटर, तो उसमें एक टॉपिक था, तो वो अब हम यहाँ पे कर्व कर दे रहे हैं। तो इसी में आता है वी कर्व। वी कर्व देखिए क्या होता है, वी कर्व ये कैरेक्टरिस्टिक है सिंक्रोनस मोटर की। तो कभी आपसे पूछा जाएगा ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंक्रोनस मोटर, तब आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे। बट जनरली ये देखा नहीं जाता है पेपर में जल्दी। ठीक है, तो बस ये आपको नॉलेज के पर्पज़ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये ग्राफ होता है आई ए और आई एफ के बीच में। आई ए होता है आर्मेचर करंट, आई एफ होता है फील्ड करंट। जहाँ पे इस तरीके का कुछ ग्राफ देखने के लिए मिलता है। ये वाला पॉइंट पावर फैक्टर 1 होता है, और ये वाला जो रीजन है ये मैंने थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया है, बाकी आप समझ लीजिए। अगर मैं डिवाइड करूँ ए बी सी रीजन में, तो बी वाले पॉइंट पे पावर फैक्टर 1 है। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ पावर फैक्टर एट बी। और सी से बी वाला जो पॉइंट है, सी से बी वाला जो रीजन है, इसमें लैगिंग, इसमें जो है हमारा लीडिंग पावर फैक्टर देखने के लिए मिलता है। तो लीडिंग पावर फैक्टर मैं बोल सकता हूँ बी सी में, और लैगिंग पावर फैक्टर मैं बोल सकता हूँ ए बी में। तो ध्यान रखना है कि ये देखिए ये एरो इस तरीके से गया है, मतलब बी सी वाले रीजन में लीडिंग पावर फैक्टर देखने के लिए मिलता है, और बी ए वाले रीजन में हमें एक लैगिंग पावर फैक्टर देखने के लिए मिलता है, जिसको मैंने नाम दे दिया ए बी। तो इस तरीके से ये हमारी होती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो आई होप इसमें पूरा आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, आपको बहुत डीप में नहीं जाना है, सिंस आप बेसिक पढ़ रहे हैं बिल्कुल इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, तो इसके लिए हम इतना ही रखते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।